अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का 11 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, क्लास 10 के मैथ्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। मैथ्स में अभी छठा चैप्टर ट्रेंगल चल रहा है। तो ट्रेंगल में अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग को बता दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन से आप देखें, जैसा कि इस फिगर में दिया गया है कि ए बी सी एक ट्रेंगल है और आइसोसेलेस ट्रेंगल है, मतलब इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी इक्वल टू ए सी आपका दिया गया है। उसके बाद हम बी सी को प्रोड्यूस कर दिए हैं, जो कि ई से ई तक पहुंचती हैं, और ई से जब हम लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, जो कि एफ पर आप पड़ती है, तो एडी जो है यहाँ पर यह भी परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो यहाँ पर हमको प्रूव क्या करना है कि ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ इस दोनों ट्रेंगल को हमको सिमिलर, एक ये ट्रेंगल हो गया और एक यह ट्रेंगल हो गया, इस दोनों को हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हमारे पास दिया गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी। हम लोग जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। सम्मुख भुजाओं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसको हम ए बी का अपोजिट एंगल सी हो जाता है। एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस दोनों ट्रेंगल को लेते हैं, ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ई सी एफ। अब इस दोनों ट्रेंगल में हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रेंगल का जो है, एक एंगल इसमें भी 90 डिग्री है और एक एंगल इसमें भी 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं इसको ई एफ सी, एंगल ई एफ सी इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें एंगल बी, इस ट्रेंगल में एंगल बी और इसमें जो है आपका एंगल सी, दोनों इक्वल है। तो इस ट्रेंगल का एंगल बी ई एफ सी, इसमें एंगल सी और इसमें एंगल बी, यह दोनों एंगल जो है इक्वल है। क्योंकि अभी तुरंत हमने देखा यहाँ पर कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। तो इस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, यानी कि इस दोनों ट्रेंगल में दो एंगल जो है इक्वल मिल रहा है, एक बी और यह सी। तो इसलिए हम इस दोनों ट्रेंगल को ट्रेंगल ए बी डी को सिमिलर कह सकते हैं ट्रेंगल ई सी एफ से, बाय ए सिमिलरिटी से इस दोनों को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं, यानी कि ए समरूपता से दोनों ट्रेंगल को सिमिलर कह सकते हैं। ये इसी तरह से यह प्रूव्ड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। इसमें ए बी सी एक ट्रेंगल है, पी क्यू आर भी एक ट्रेंगल है। इस दोनों ट्रेंगल में ए डी मीडियन है और पी एम मीडियन है इसका। तो इसमें दिया गया है कि ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय बी सी बाय क्यू आर और ए डी बाय पी एम, ये हमारा इसमें दिया गया है। तो हमको यहाँ प्रूव करना है कि ट्रेंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर का, समरूप है। तो इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी को जान रहे हैं कि अगर यह मीडियन है, एडी मीडियन है, तो यह दोनों का लेंथ जो है इक्वल होगा। P अगर मीडियन है, M अगर मीडियन है, तो QM इक्वल टू MR होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंस डी जो है आपका इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BD को इक्वल लिख सकते हैं DC को। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, D BC का मध्य बिंदु है।
तो बी डी इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं। उसके बाद ए एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यू एम इक्वल टू एम आर लिख सकते हैं। अब हमारे पास यह रिलेशन दिया गया है कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी। इस बी सी को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, और बी डी और डी सी दोनों ही इक्वल लेंथ का है, तो इसलिए हम इस बी सी को लिख ही देते हैं, बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हैं, इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ए डी बाय पी एम। अब जैसा कि हम पहला और दूसरा ऊपर के दो इक्वेशन को हम देख रहे हैं कि यह दोनों जो है इक्वल लेंथ का है, बी डी इक्वल टू डी सी, यानी डी सी के बदले बी डी भी हम यहाँ लिख सकते हैं, और क्यू एम इक्वल टू एम आर है तो एम आर के जगह पे क्यू एम लिख सकते हैं। तो जब यहाँ बी डी के बदले बी डी, यहाँ डी सी के बदले हम बी डी यहाँ लिख देते हैं, तो बी डी प्लस बी डी हो जाता है 2BD। तो यह हो गया ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू 2 इंटू बी डी बाय 2 इंटू क्यू एम इक्वल टू ए डी बाय पी एम। जब यह दोनों कट जाता है तो हम अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो यह जो रिलेशन है यह एस 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 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। किस ट्रायंगल के लिए, इस दोनों ट्रायंगल के लिए, ए बी डी और पी क्यू एम के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम से। क्यों? क्योंकि यह जो है एस 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 सिमिलरिटी यहाँ पर इसके लिए उपयोग होता है, यानी कि एस 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 समरूपता से हम इसको दोनों को कह सकते हैं, यह दोनों जो ट्रायंगल है आपका सिमिलर है। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि इस दोनों में कॉमन बी है, यह कॉमन क्यू है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लिख सकते हैं ए बी, तो इसमें ए बी अगर लेते हैं तो इसमें पी क्यू लेंगे, और इसमें बी डी लेते हैं तो इसमें हमारा क्यू एम हो जाएगा। फिर से हम बी डी को जो है अब क्या करेंगे, बी डी, ये फिगर को देख रहे हैं, बी डी को हम 2 इंटू बी डी कर देते हैं। अगर इसको 2 इंटू बी डी कर दे, 2 इंटू क्यू एम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 इंटू बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी, और 2 इंटू क्यू एम को लिख सकते हैं क्यू आर। अब हम फिगर देखते हैं, 2 इंटू बी डी को हम बी सी कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू यह बी डी का 2 टाइम्स, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बी डी और बी डी सी दोनों इक्वल लेंथ है। जब दोनों इक्वल लेंथ है तो 2 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। और क्यू 2 इंटू क्यू एम, तो क्यू एम और एम आर दोनों इक्वल हैं, तो 2 इंटू क्यू एम, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम अगर हम लेते हैं तो यह क्यू आर के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर इस दोनों रिजल्ट को आप ध्यान से देखें कि एक एंगल जो है इक्वल है, और ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, उसका इंक्लूडिंग साइड्स जो है सेम रेशियो में है। अब चलिए हम लोग फिगर देखते हैं कि यह एंगल B जो है Q के बराबर है, इंक्लूडिंग साइड ए बी बाय बी सी, पी क्यू बाय क्यू आर है, ए बी बाय बी सी, सॉरी बी सी बाय क्यू आर है। तो इसलिए हम यहाँ पर अंत में लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का बाय एस ए एस सिमिलरिटी। इस सिमिलरिटी से यह जो है आपका समरूप हो जाता है, बाय एस ए एस समरूपता से दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यह दिया गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी सी पर, साइड बी सी पर डी कोई पॉइंट इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी, देख सकते हैं ए डी सी, यह जो एंगल है आपका, यह एंगल, यह बी ए सी के बराबर है, बी ए सी के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो इसको प्रूव करने के लिए जो भी ट्रायंगल यहाँ पे है उस ट्रायंगल को हम, जिस ट्रायंगल को यह इंडिकेट कर रहा है उस ट्रायंगल को हम उठाते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए
सी। तो इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि एंगल डी पर जो एंगल बन रहा है तो इसको हम लोग ADC कहते हैं। ADC इक्वल टू एंगल BAC, यह दोनों इक्वल हैं, यानी कि यह दिया गया है आपका। उसके बाद इस दोनों में से, इस दोनों ट्रायंगल में C एक ऐसा एंगल है जो दोनों में कॉमन है, देख सकते हैं आप, जैसा कि ADC C एंगल, उसके बाद BAC C एंगल। तो एंगल C जो है दोनों में कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। तो यह किस क्राइटेरिया से? बाय AA सिमिलरिटी से। यह जो दोनों ट्रायंगल हो गया समरूप हो गया, यानी कि समरूप हो जाता है, यानी कि सिमिलर हो जाता है। अब ये जो हमारा प्रूफ हुआ है सिमिलर, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि हम C को पहले लिखते, A और D को बाद में लिखें, इस तरह से अगर इसको लिखते हैं, C को पहले कर दिए, A और D को बाद में कर दिए, तो यह भी सिमिलर हो जाता है। C को पहले कर दिए, B को हम फिर लिखें, तब A को लिखें। यानी कि जिस तरह से एंगल जिसका पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे जो भी एंगल है इक्वलिटी का, उसको हमको मेंटेन करके रखना है। इस कंडीशन में नेमिंग में इस दोनों ट्रायंगल के नाम में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। अब जब हम जान रहे हैं कि दो ट्रायंगल समरूप होते हैं या सिमिलर होते हैं तो उसके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं कि CA बाय CB इक्वल टू CD बाय CA लिख सकते हैं इक्वल टू AD बाय BA लिख सकते हैं। लेकिन इस तीन रिजल्ट में, तीनों पार्ट में से हम सिर्फ दो पार्ट को उठाते हैं और दो पार्ट को उठा के उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो CA इंटू CA हमारा क्या हो जाता है? CA का स्क्वायर हो जाता है। और CB इंटू CD, तो ये इसको लिख सकते हैं CB इंटू CD लिख सकते हैं। तो यही हमारा रिजल्ट निकालना था, यही रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि साइड ABAC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQPR एंड मीडियन PN ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। जैसा कि यहाँ साइड में फिगर को आप देख रहे हैं, ABC एक ट्रायंगल है, AD मीडियन है, PQR एक ट्रायंगल है और PM इसका मीडियन है, जिसमें ये तीनों साइड क्रमशः इस तीनों साइड के प्रोपोर्शनल है। तो इस स्थिति में हमको यह प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो यह क्वेश्चन जितना देखने में आपको आसान लग रहा है, थोड़ा सा उतना ही यह कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे तो हमको लगता है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिगर को हम ले चुके हैं। इसमें हमारा क्या दिया गया है कि इस तरह से दिया गया है, ये साइड और ये साइड तीनों रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है, करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल है। और इसमें हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि AD की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई का लेंथ हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम यहाँ पर ले लेते हैं F ले लेते हैं, सॉरी E ले लेते हैं, DE ले लेते हैं। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरह से, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ हमारा इक्वल है। उसके बाद यहाँ भी हम क्या करेंगे, P से M होते हुए PM को प्रोड्यूस किया और इसको प्रोड्यूस करते हैं N तक, और यह जो है इसको हम लोग मिला देते हैं। तो ये लेंथ और ये लेंथ हमारा इक्वल हो जाता है, इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन में इसमें लिखेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि प्रोड्यूस AD to a point E such that AD equal to DE and produce PM to a point N तक इसको प्रोड्यूस किए हम, और इसमें सच दैट
पी एम इक्वल टू एम एन, इस तरह से हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद हम क्या करते हैं, जरा सा इस फिगर को देख सकते हैं आप, यहाँ भी इस फिगर की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमको दो ट्रेंगल मिल रहा है, एक ये ट्रेंगल और ये एक ट्रेंगल। ये दोनों ट्रेंगल को हम लोग को कन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कहने का मतलब सर्वांग सम प्रूव करना है। तो यहीं पे हम दो पार्ट कर लेते हैं, इसके लिए दो पार्ट कर लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि हम पहले फिगर से, यह फिगर आपका फिगर 1 हो गया और यह फिगर आपका 2 हो गया। तो फिगर 2 और फिगर 1 हम देख रहे हैं। 1 में हम लेते हैं इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ई सी डी, ये ट्रेंगल लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ए क्यू एम, ट्रेंगल ए क्यू एम एंड ट्रेंगल एन आर एम, एन आर एम, ये दोनों ट्रेंगल लेते हैं। इसको हमको प्रूव करना है कन्ग्रुएंट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये आपका, ये दोनों जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। तो निश्चित रूप से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन से लिए हुए हैं ए डी इक्वल टू ई डी। तो ए डी इक्वल टू ई डी बाय कंस्ट्रक्शन से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद चूंकि यह आपका डी पॉइंट जो है मिड पॉइंट है इस लाइन का, इसलिए इस ट्रेंगल में बी डी और इस ट्रेंगल में डी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बी डी इक्वल टू डी सी हम लिख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी डी जो है कन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रेंगल ई सी डी के बाय एस ए एस क्राइटेरियन फॉर कन्ग्रुएंस। उसी तरह से इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को हम स्मॉल सी ले लेते हैं और इस एंगल को स्मॉल डी ले लेते हैं। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, यह आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन से पी एम, ये कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर आपका है पी एम है और एम एन, दोनों यह इक्वल है। यह बाय कंस्ट्रक्शन से हो गया। चूंकि अब m यहाँ पर मिड पॉइंट है, इसीलिए क्यू एम इक्वल टू एम आर, क्यू एम इक्वल टू एम आर, यह दोनों आपका बराबर हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेंगल ए क्यू एम कन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल एन आर एम, किस क्राइटेरिया से, बाय एस ए एस क्राइटेरिया से ये जो है कन्ग्रुएंट हो जाता है। अब इससे हम इसका दो पार्ट उठाते हैं, क्योंकि ये ट्रेंगल इसके कन्ग्रुएंट है, ये ट्रेंगल इसके कन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रेंगल को हम कन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। इसमें से देखिए कुछ एंगल्स हम मान लेते हैं। ये एंगल को 1, इस एंगल को 5, यहाँ एंगल 2, फिर यहाँ एंगल 3, यहाँ एंगल 6 और यहाँ एंगल 4। अब जब ये दोनों ट्रेंगल हमारा कन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रेंगल कन्ग्रुएंट हो गया, तो सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी से। उसके बाद देखेंगे फिगर, यह जो साइड है आपका ए बी, यह साइड ईसी के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। यह ए बी जो साइड है यह ईसी के बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी से। उसी तरह से फिगर सेकेंड में भी, फिगर 2 में भी, यह फिगर 1 में हम लोग लिए हुए हैं, फिगर 2 में भी हम लिख सकते हैं कि यह एंगल 3 जो है, यह एंगल 3, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल आपका कन्ग्रुएंट है, 3 जो है 4 के बराबर है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। उसके बाद यह पी क्यू इक्वल टू एन आर लिख सकते हैं। यह दोनों आपका पार्ट मिल गया सीपीसीटी से। अब इसको यहाँ तक रखने के बाद, जैसा कि हमको रिजल्ट दिया गया है कि क्रमशः ये साइड और इसका इससे और इस साइड का इससे यह रेशियो इक्वल है। यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए बी बाय डी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर
पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ये दिया गया है। इसमें हम क्या करते हैं कि अभी हम तुरंत को मिला है ए बी इक्वल टू ई सी मिला हुआ है, तो ए बी के जगह पे ई सी हम लोग रख देते हैं। तो ई सी बाय पी क्यू के जगह पे एन आर मिला हुआ है, तो एन आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। और इसमें क्या करते हैं, ए डी और पी एम को रहने देते हैं हम लोग, ए डी और पी एम को, ए डी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी ए डी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और पी एम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए कि ए डी यहाँ तक है, तो ए डी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए डी इक्वल टू डी एफ है। तो निश्चित रूप से यह पूरा लेंथ जो है 2 इंटू ए डी के बराबर है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए ई लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए ई। और इसमें जो है पी एम 2 टाइम्स ऑफ पी एम, यानी कि पी एम प्लस एम एन, ये हम लिख सकते हैं पी एन, और यह लिख सकते हैं पी एन। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें पहला पार्ट जो है ई सी बाय एन आर, तो ये देख रहे हैं ई सी बाय एन आर, उसके बाद ए सी बाय पी आर, ये ए सी बाय पी आर, उसके बाद ए ई बाय पी एन और ए ई बाय पी एन। तो ये ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल, इधर जो ट्रेंगल देख रहे हैं, दोनों ट्रेंगल का साइड प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ट्रेंगल ए ई सी सिमिलर टू ट्रेंगल पी एन आर, ये दोनों ट्रेंगल आपका सिमिलर हो जाता है। अब जब दोनों ट्रेंगल हमारा सिमिलर हो गया, तो निश्चित रूप से इसका जो एंगल 5 है यह एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इसका जो एंगल 2 है, इसका जो एंगल 2 है, ये 2, यह एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि यह एंगल 2 जो है 1 के बराबर है, एंगल 2 जो है हमारा 1 के बराबर है, तो 2 के जगह पे हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू, और 4 जो है हमारा यह एंगल 3 के बराबर है, तो इसको 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपका नंबर 2 हम ले लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2। अगर 1 2 को आप ऐड करते हैं तो यह एंगल 1 प्लस एंगल 5 हो जाता है, और इधर जो है एंगल 3 प्लस एंगल 6 हो जाता है। तो एंगल 1 प्लस 5 मिलकर हमको देता है क्या, देखिए 1 प्लस 5 मिलकर हमको एंगल ए देता है, तो एंगल ए हो गया। उसके बाद 3 प्लस 6 मिलके हमको क्या मिलता है, 3 और 6 मिल जाए तो इस कंडीशन में हमको मिलता है एंगल पी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंगल ए और पी इस दोनों ट्रायंगल का इक्वल हो गया। और उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी, यह ए सी बाय पी आर। तो एक एंगल इंक्लूडिंग एंगल बराबर, और इस इंक्लूडिंग एंगल जो, यह एंगल जो साइड इंक्लूड कर रहा है उसका रेशियो भी बराबर है। तब इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस, सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल जो है आपका सिमिलर हो जाता है। बस यह तक यह प्रूव्ड हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि इसमें कहा था ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, तो ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम द टावर कास्ट द शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका फिगर हम इस तरह से बना सकते हैं कि सिर्फ 6 मीटर का जो ऑब्जेक्ट है वो शेडो बना रहा है 4 मीटर का, और उसके बाद एक टावर है जो कि 28 मीटर का शेडो बना रहा है। तो निश्चित रूप से यह चूंकि शेडो जो है, यह टावर और यह ऑब्जेक्ट वर्टिकली आपका ग्राउंड पर खड़ा है, तो निश्चित रूप से इसका भी एक एंगल 90, इसका भी एक एंगल 90। उसके बाद चूंकि सन से जो है चलने वाली रे जो होती है वो हमेशा
पैरेलल होती है। तो पैरेलल होती है तो यह एंगल और यह एंगल, दोनों एंगल जो है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह बन जाता है, जिसके चलते यह इक्वल होती है। तो सन से फिर से एक बार समझ लें कि सन से चलने वाली जो रे होती है जो हमारे अर्थ पे पहुंचती है, उसको हम लोग पैरेलल लेते हैं। इसीलिए यह एंगल और यह एंगल, दो एंगल हम लोग इक्वल ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस ट्रायंगल PQR में एंड ट्रायंगल ABC में एंगल P इक्वल टू एंगल A एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल B, दो एंगल इक्वल अगर मिल जाए तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR जो है सिमिलर है ट्रायंगल ABC के बाय AA सिमिलरिटी। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका साइड का रेशियो जो होगा सेम होगा। तो साइड के रेशियो में हम PQ बाय क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। उसके बाद QR बाय क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। इसमें सबका वैल्यू रख दीजिए। PQ हमको निकालना है, AB का वैल्यू जो है 6 है, QR का वैल्यू 28 है और BC का वैल्यू हमारा 4 है। इस तरह से PQ इक्वल टू 28 बाय 4 इंटू 6। तो यह आपका हो गया 4 पंचे 4 7 28 42 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ टावर जो हो गया, टावर का हाइट जो हो गया आपका कितना हो जाएगा, 42 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि इसमें कहता है कि AD और PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर दोनों ट्रायंगल जो है हमारा सिमिलर है। तो ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना है। तो इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये दोनों ट्रायंगल ABC जिसमें AD मीडियन है और PQR जिसमें PM मीडियन है, और ये दोनों ट्रायंगल जब हमारा सिमिलर है तो सिमिलर से हम क्या कह सकते हैं कि AB गिवन में हमारा सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस AB को हम लोग रहने देते हैं, और क्या होता है जब ये सिमिलर हैं तो एंगल A जो है एंगल B के बराबर, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर, एंगल C जो है एंगल R के बराबर। अगर सिमिलर है ट्रायंगल तो ये दोनों हम उससे प्राप्त कर लेते हैं। इसमें AB को रहने देते हैं बाय PQ, AB बाय PQ रहने देते हैं इसमें हम। उसके बाद BC को हम लिख सकते हैं 2 इंटू BD लिख सकते हैं, और QR को लिख सकते हैं 2 इंटू QM। क्यों? क्योंकि यह D जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या करता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल दोनों डिस्टेंस होता है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम इस डिस्टेंस को तो ये डिस्टेंस भी कवर हो जाता है, यानी टोटल BC हमको मिल जाता है। उसके बाद AC बाय PR हम लोग रहने देते हैं, तो इससे यहाँ 2 कट जाता है। तो हम क्या देखते हैं, AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय QM इक्वल टू AC बाय PR। तो यहाँ AC बाय PR को हम थोड़ा देर के लिए नेग्लेक्ट करके यहाँ उठा लेते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q। एंगल B इक्वल टू एंगल Q एक एंगल जो है, अब इस रिजल्ट को हम ले चलते हैं फिगर में, तो B इक्वल टू Q है। तो देख सकते हैं B इक्वल टू Q है। साइड AB बाय PQ QD बाय QM, यानी कि इंक्लूडिंग साइड जो है इस एंगल का, दोनों का रेशियो सेम है। इस तरह से हम ABD और PQM को सिमिलर कह सकते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। किस क्राइटेरिया से, बाय बाय SAS सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी से इसको कह सकते हैं हम लोग, सिमिलर कह सकते हैं। जब सिमिलर हो गया तो क्या लिखेंगे इसका रेशियो, इसको हम निश्चित रूप से लिख सकते हैं AB बाय PQ। AB लिए तो बाय PQ लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर AD लेते हैं, AD अगर लेते हैं तो हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर PM
क्योंकि जिस ऑर्डर में यहाँ पर लेटर्स को लेंगे उसी ऑर्डर में यहाँ भी लेटर को लेंगे, तो यही चीज हमको प्रूव्ड करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका एंड ऑफ एक्सरसाइज 6.3। अब हम लोग अगले वीडियो में 6.4 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।